इसलिए बंधुओं, संन्यास का मतलब केवल वस्त्रों को बदलना या घर को छोड़ देना नहीं है। संन्यास का मतलब उन कर्मों को सदैव करते हुए उनमें किसी भी कर्तापन का अभिमान, मान अपमान, अपेक्षा और स्वार्थ को छोड़कर जीवन में एक परम लक्ष्य को लेकर के चलते रहना, उसी का नाम संन्यास है। जल ही जीवन है। हमारे जीवन में तीन चीजें बड़ी मेरे लिए उपयोगी रही हैं। एक ये कमंडल, इसमें सदैव जल रहता है। मैं कहीं भी जहां भी रहूंगा जल हमारे साथ में रहेगा। दूसरा ये ब्रह्मदंड, ये हमेशा साथ, इससे बहुत काम होते हैं। सबसे बड़ा मित्र हमारा ये रहा। एक हमारी झोली और है जो साथ में रहती है। यहां तो जगह पर बैठे इसलिए, चलते ही वो साथ में रहती है। झोली, डंडा, कमंडल साधुओं के लिए बताए गए थे रखने के लिए, पर साधुओं के लिए बताए तो साधक भी रख सकते हैं। मैं भी साधना में ही हूं। मेरे विचार से हर व्यक्ति इस संसार में जीवन पर्यंत एक साधक ही रहता है, विद्यार्थी ही रहता है। विद्यावान कम ही लोग हो पाए। इसलिए आज हम इस विश्व भारती, अध्यात्म भारती में हम चिंतन करेंगे। एक शब्द आता है हमारे यहां भारत में जिसको कहते हैं संन्यास। अब संन्यास क्या है? वैराग और संन्यास दो शब्द यहां बड़े प्रचलित, बड़े महत्वपूर्ण हैं। उस परमात्मा को पाने के लिए, उस अध्यात्म को जानने के लिए ये दो शब्द मतलब दो रास्ते के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसके माध्यम से हम वहां तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। वैराग्य के विषय में हम सब पहले आपको बता चुके हैं। यह है संन्यास। संन्यास शब्द का अर्थ जहां तक मेरी समझ में आया है, न्यास कर दिया है सभी कर्मों में कर्तापन के अभिमान का जिसने, वह सन्यासी। सभी कर्मों में कर्तापन के अभिमान का न होना सन्यास। देखिए कितना सूक्ष्म तरीका है। संन्यास, हमारे लोग कहते भाई उन्होंने संन्यास ले लिया, संन्यास ले लिया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अब उनका किसी भी प्रवृत्ति में या निवृत्ति में या किसी में कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा हो रहा है तो कुछ लेना देना नहीं है, बुरा हो रहा है तो कुछ लेना देना नहीं है। देश में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, राजनीति क्या है, धर्म नीति क्या है, कौन मरा, कौन जिया, क्या हुआ, कोई बातों से मतलब नहीं। हमारे यहां इसको संन्यास मान लिया। यह संन्यास। लेकिन मैं जहां तक मानता हूं, यहां तक मैंने देखा, समझा या कहीं ग्रंथों में पढ़ा है, संन्यास का ठीक अर्थ ही है कि सभी कर्मों को करते रहो, लेकिन मैं करता हूं, मैंने ऐसा कर दिया, अच्छा कर दिया कि बुरा कर दिया, इसका भाव ना आना और कार्यों को करते रहना, धर्म के कार्यों को कभी न त्यागना, जीवन पर्यंत परोपकार करते रहना, किसी फल की, किसी
कामना के, किसी अपेक्षा के, किसी भी स्वार्थ से रहित होकर, इसका नाम सन्यास। सन्यासी तो सबसे बड़ा देशभक्त हो सकता है, सन्यासी सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ हो सकता है, सन्यासी सबसे बड़ा विद्वान हो सकता है, और सन्यास परमार्थ को प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। तो बंधुओं, सन्यास एक घर से बाहर जाकर लिया गया, जंगल में निकल गए, वस्त्र बदल दिए, लेकिन विचार नहीं बदला, तो सन्यास नहीं हो सकता। जब चैन नहीं है मन में, तो क्या करेगा मन में? मेरे अपने मंतव्य के अनुसार धार्मिक कर्मों को सदैव करते रहना चाहिए, जो धर्म से संबंधित, परोपकार से संबंधित, यज्ञ से संबंधित जितने कार्य हैं निरंतर करते रहना चाहिए, उस कर्तापन के अभिमान को रहित होकर। उनके परिणाम में, उनके फल की कोई इच्छा न लेकर, इसका नाम सन्यास। और उस सन्यास के माध्यम से आप पाएंगे, जब न्यास ही हो गया सबका, तो सत्य ही सामने रह जाएगा, और सत्य के रहते ही आप अपने गंतव्य को प्राप्त करेंगे, अध्यात्म को प्राप्त करेंगे, आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया, आत्मा ही अपना बंधु है, आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। एक ही इतने रूपों में विराजमान है, तो उसी को क्यों न पकड़ लिया जाए? क्या मिलेगा इस संसार के नश्वर पदार्थों में भटकने से? अरे ये भी उपयोग करने योग्य है, पकड़ने योग्य नहीं। सन्यास में यह नहीं कहा गया है कहीं कि आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई भी आहार बंद कर दो। सन्यास का यह भी मतलब नहीं है कि तुम कपड़ों का भी त्याग कर दो। सन्यास का यह मतलब नहीं है कि तुम किसी से बात करना बंद कर दो। सन्यास का अभिप्राय यह नहीं है कि आप किसी संबंध से मतलब खत्म कर दो। आप उनसे विरत हो जाओ, आप उनसे निरस हो जाओ। आपका मिलने वाला व्यक्ति आपको चाचा, मामा, फूफा, गुरु, चेला सभी संबंधों से संबोधित करेंगे, वो मानेंगे, समझेंगे, लेकिन आप उससे मुक्त हो जाओ और उनके प्रति जो भी कर्तव्य कर्म है उनका आचरण करते रहिए। राष्ट्र और धर्म के लिए, परोपकार के लिए किए हुए सारे कर्म कर्तापन के अभिमान से रहित होकर के वह सन्यास ही कहा जाता है। इसलिए बंधुओं, सन्यास का मतलब केवल वस्त्रों को बदलना या घर को छोड़ देना नहीं है। सन्यास का मतलब उन कर्मों को सदैव करते हुए उनमें किसी भी कर्तापन का अभिमान, मान, अपमान, अपेक्षा और स्वार्थ को छोड़कर जीवन में एक परम लक्ष्य को लेकर के चलते रहना, उसी का नाम सन्यास है। इस सन्यास को हमारे देश में बड़ा भारी महत्व दिया गया है और सन्यासियों को लोग अब भी जहां मिलते हैं, जहां देखते हैं, वहीं पर प्रणाम करते हैं। इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वेशभूषा नहीं बदलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन केवल उतना सन्यास नहीं, कर्मों के अनुसार वेशभूषा होना, भाषा होना, भोजन होना, यह भी बहुत अनिवार्य है।